नमस्ते, मैं सोनू आर्य भाई। आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। टिकरी बॉर्डर का एक राउंड हमारा पूरा हो गया, दूसरा राउंड अब हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। गेटअप हमने थोड़ा सा चेंज किया। गेटअप इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ जो है आज पूरे दिन बारिश हुई है और बड़ी तेज़ बारिश आज यहाँ हुई है। जैसा हमने कल आपको बताया था कि अगले 2 दिन हम लोग टिकरी बॉर्डर पर रहेंगे और टिकरी बॉर्डर की प्रत्येक न्यूज़ आप तक पहुँचाएँगे। ये टिकरी बॉर्डर का एरिया कम से कम भी 15 किलोमीटर लंबा है और यहाँ लगभग पिछले 9 महीने से मैं लगभग 10 से 12 बार यहाँ कवरेज के लिए आ चुका हूँ। पिछले 9 महीने से निरंतर किसान बैठे हैं और जो लोग ये कह रहे थे कि वहाँ किसानों की संख्या निरंतर घट रही है, वो लोग भ्रम में जी रहे हैं। लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे हैं, परंतु एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस की है। पहले जो लोग बैठे हुए थे, जो बैठने का जो तरीका था वो टेम्परेरी था, परंतु अब जो है वो पक्के सेट बन गए हैं। यानी कि यदि सरकार ये चाह रही है कि किसान लंबी लड़ाई लड़ें तो किसान पूरी तरह तैयार हैं। मैं जो है अभी हम लोग कम से कम 1 किलोमीटर पीछे से आए हैं चल करके। सेकंड राउंड मैंने आपको बताया, सुबह हम लोग 9 बजे निकले थे और लंबा कम से कम 4 किलोमीटर हम लोग पैदल चले और देखा। अब थोड़ा सा पलट दिया हमने पासा, रोहतक की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 12 किलोमीटर लंबा ये कम से कम भी 12 से लेकर के 15 किलोमीटर तक, वहाँ से लेकर के आखिरी टिकरी बॉर्डर तक निरंतर किसान बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ लोग बैठे भी हैं। प्रयास करेंगे इन लोगों से जानने का, इन लोगों से पूछने का कि आप चीज़ों को लेकर के क्या सोचते हैं और आपका क्या कहना। हाँ जी बाबू जी, जो आंदोलन चल रहा है, लोग ये कह रहे थे कि भाई बॉर्डरों के ऊपर धीरे धीरे संख्या घटनी शुरू हो गई है, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर? कोई घट दिन दुनिया बहुत आ जाती है। ये ना आंदोलन बहुत तेज हो जाऊगा। ये ना काम निबेड़ना चाहिए। मोदी साहब ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। हाँ, इस बोल आप बोल। और भी यहाँ काफ़ी सारे लोग, बड़े बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं, जिनका तो मुझे लगता है पूरा जीवन ही आंदोलनों में बीत गया होगा। उन लोगों ने तो बड़ी व्यवस्थाएं देखी होंगी, वो यहाँ मौजूद हैं। और एक ये तो अपने आप में बहुत बड़ा अध्याय है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन आज तक देश के इतिहास में कभी खड़ा नहीं हुआ है और इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, परंतु सरकार ने किसानों को मजबूर किया और मजबूरन होकर के किसानों को आखिरकार सड़क के ऊपर आना पड़ा अपनी मांगों को लेकर के। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं प्रयास करूँगा उनसे भी पूछने का। हाँ जी बाबू जी, कितने लंबे समय से आप लोग यहाँ बैठे हैं और अभी क्या चीज़ें चल रही हैं? मतलब जैसे 10 लोग आ रहे थे, 10 लोग जा रहे थे, अभी क्या पैटर्न चल रहा है? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये बात भैया ऐसे है, ये आंदोलन कभी ख़त्म नहीं होएगा जी, क्योंकि हमारी ज़मीन और हमारी जर्नल और नौ पीढ़ी का ये मामला है। नहीं, सरकार हमारी मांगे मान ले, आंदोलन तो खत्म हो जाएगा। मांगे यही तो मानते हैं, ये बात तो मानते हैं। आज मान ले, यही तो पहले 8 महीने के पहले बैठे हमारा, ये तो 8 महीने की बात है, पहले हम 50 में बैठे थे, ठीक है ना। ये ऐसे आंदोलन चलेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होएगा आंदोलन जब तक हमारे ये रद्द नहीं होएंगे काले कानून। हम जहाँ से नहीं जाएंगे आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। अच्छा, कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ मतलब कर रहे हैं? बारिश का सीजन है, पूरी गर्मी चलेगी, सर्दियाँ भी किसान के ऊपर से चलेगी। कितनी तकलीफें हैं, कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी का सामना आप लोग करते हैं? परेशानियाँ तो उसको होती है भैया जो जिसने परेशानियाँ देखी ना हो जी। हम तो जम्मे पड़े ही परेशानियों से हैं, बिल्कुल, आज भी, कल भी और पहले भी, ठीक है ना। ये तो हमारे लिए नॉर्मल गल्ला है परेशानी के लिए। हम खेतों में भी ऐसे काम करते ही, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ आगे से भी सौखे हैं। हमारा काम ऐसे ही चलेगा, आंदोलन ऐसे ही चलेगा, ठीक है ना। जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे हम जहाँ से नहीं हिलने वाले, ठीक है। हम पक्के इरादे से, ठोस इरादे से आए हैं। बाकी हमारे बुजुर्ग भाई बैठे हैं और हमारे बड़े बैठे हैं, इससे बात कर लो। तो साथियों, अब ये जो सेशन हमने चलाया भाई, ये चलते चलते कवरेज किया, चलाया हमने। निरंतर हम चलते रहेंगे, बीच में लोग मिलते भी रहेंगे, उनसे पूछते भी रहेंगे, दिखाते भी रहेंगे। अब एक और बात, अभी जो है खाने का भी समय हो गया है, किसानों का लंगर अभी शुरू हो जाएगा और 8, साढ़े 8, 9 बजे तक निरंतर वो चलता रहेगा। तो उसकी भी कवरेज आपको दिखाएंगे और वो सारी बातें वो आपको बताएंगे कि कैसे बैठे हैं किसान, कितना धैर्य है, सरकार क्या कर रही है, किसान क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचाएँगे। मैं सोनू आर्य भाई, आप देख रहे हैं खटखट टोल न्यूज़। निरंतर आंदोलन की कवरेज जारी थी। अभी घूम घूम करके चीज़ों का जायज़ा हम लोग ले रहे थे भाई।
मैं चलते चलते रुक गया। मैंने देखा जो है पुराने ज़माने के किसानों के सबसे बड़े हथियार, एक बैलगाड़ी होती थी, दूसरे ट्रैक्टर होते थे। ये ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों का जत्था यहाँ आपको निरंतर देखने को मिल रहा है भाई। जैसे फौजियों के टैंक आपने देखे होंगे जो युद्धक सामग्री को लेकर के जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, उन चीज़ों को पहुँचाते हैं, वैसे ही ये ट्रैक्टर जो खेत को भी जोतता है, धरती को जोत करके उसको उपजाऊ बनाता है। यहाँ फ़िलहाल युद्ध सामग्री के रूप में एक तरह से ट्रैक्टर ये काम कर रहे हैं। लोगों को आना है या जाना है, इन्हीं के ज़रिए ये बहुत बड़ा हथियार है किसान का भाई। जैसे बैलगाड़ी होती है वैसे ही ट्रैक्टर भी जो है बहुत बड़ा काम किसान के लिए करता रहता है। हम लोग निकल रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इन चीज़ों को भी देख लें, ये बड़ा ज़रूरी है। हम लोग निकल रहे थे, जहाँ से मैं चला वहाँ से लेकर के नई नई चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं भाई। एक जैसे मेला जैसे लगता है ना, वैसे मेले जैसा माहौल है। अब इस चीज़ को आप देख लीजिए, ये चलता फिरता जो है गाड़ी थी, और गाड़ी को जो है किसान भाइयों ने, किसान संगठन के लोग जो यहाँ बैठे हैं, उन लोगों ने इसे जो है एक घर का रूप दे दिया है। आप देख रहे हैं खिड़कियों नुमी दरवाजे हैं, ऊपर जो है शहीद उधम सिंह जी का तस्वीर है, यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आगे करतार सिंह सराभा जी हैं। एक माहौल जैसे मेला जैसे होता है वैसे यदि आप घूमते रहेंगे आप थकेंगे नहीं। इतना बढ़िया तरीके से चीज़ों को सजाया गया है, उकेरा गया है। और कमाल की बात ये भी है, इतनी साफ़ और सफाई यहाँ है, इतना लंबे समय से चीज़ें चल रही हैं, परंतु कहीं अव्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। ये किसानों का अनुशासन दर्शाता है कि किसान कितने अनुशासन के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।